नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है कि उड़ान आईएएस एकेडमी हर वर्ष की सफलता के पश्चात आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको प्राप्त होंगे कुल 51 टेस्ट और प्रश्नों की संख्या है 5100। आपको इन सभी 5100 प्रश्न का जो उत्तर है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है कि उड़ान समसामयिकी विशेषांक अब मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। राज्य के सभी प्रमुख बुक डिपो पर आप इसे परचेस कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस स्थान के बस स्टैंड का नाम राजेश्वरी करुणा माता जी के नाम पर किया गया? ठीक है, सतनाम पंथ से संबंधित ये महिला है और इन्होंने समाज उत्थान के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया है। बलौदा बाजार से इनका संबंध रहा है और बलौदा बाजार का एक क्षेत्र, आपको यहाँ 2 क्षेत्र दिख रहा होगा, उनमें से एक क्षेत्र का जो बस स्टैंड है वो किनके नाम पर किया गया है? माता राजराजेश्वरी देवी जी के नाम पर किया गया है। ठीक है, सतनाम जयंती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिमगा में क्या थे, वहां पास उनका महोत्सव मना रहे थे जयंती के उपलक्ष्य में, और वहीं पास उन्होंने बस स्टैंड का नाम, जो कि प्रतीक्षा बस स्टैंड है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, उसका नाम अब होगा राजराजेश्वरी करुणा माता जी के नाम पर किया जाएगा। विच प्लेस बस स्टैंड इन नेम्ड आफ्टर राजराजेश्वरी करुणा माता? आंसर क्या होगा हमारा? शिमगा होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पास हो जाता है ये। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, एक दुखद समाचार है, ज्योतिराव राम जी का निधन हो चुका है। ठीक है, ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे और हमें ये बताना है कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो सीनियर कांग्रेस लीडर लेट श्री ज्योतिराव बघेल जी वाज एन एमएलए फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो पहला ऑप्शन है अंबिकापुर, जी नहीं, ये सरगुजा क्षेत्र के नहीं थे, अंबिकापुर से नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जगदलपुर, जी हाँ, ये जगदलपुर से ही क्या थे, विधायक रहे हैं, ये विधायक रह चुके हैं जगदलपुर से। इसके साथ साथ ये बकावंड से भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पास 2 यहाँ पास होगा, यहाँ पास बकावंड और जगदलपुर, दुर्ग नहीं होगा और रतनपुर नहीं होगा। इनके बारे में एक और जानकारी ये है कि ये है अविभाजित जो छत्तीसगढ़ था उसमें ये कैबिनेट मंत्री के पद में थे या मंत्री के पद में भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी थे ये, जगदलपुर और बकावंड। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार, ठीक है, कौन? हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की पुण्यतिथि किस तारीख को होती है? मतलब इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो किस तारीख को होता, पुण्यतिथि वो कब हम मनाते हैं या फिर है, वो हमें बताना है। ऑन विच डेट डज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेट पंडित सुंदरलाल शर्मा, ए फ्रीडम फाइटर, अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ फेमस लिटरेचर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 28 दिसंबर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में कि 1905 में कांग्रेस की, ठीक, मतलब कांग्रेस में इन्होंने क्या किया था, सदस्यता लिया था। 6 में समित्र मंडल, फिर 18 में जनयुक्त कार्यक्रम करा दिया इन्होंने, फिर 24 में समाज सुधार हेतु क्या है, मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो कि 25 में हुआ था, रामचंद्र मंदिर राजीलोचन में कराया था। ठीक है, असहयोग में बहुत अच्छा काम किया। 7 फरवरी 1921 को इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह आश्रम बनाया था, फिर सतनामी आश्रम भी बनाया धमतरी में। बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया, योगदान दिया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक, कंडेल नहर सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को लेने गए थे, कहाँ, कलकत्ता, तो उनको लेकर आए थे ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो याद रखिएगा, सी इसका उत्तर होगा 28 दिसंबर। अगला प्रश्न है, एक वाक्य से है कि मनखे मनखे एक समान आदर्श वाक्य किस पंथ से संबंधित है? पंथ इन द सेंस, ये किस सेक्ट के तहत इनको बोला गया, मतलब जो किस गुरु ने, ठीक है, कौन से पंथ के गुरु ने ये वाक्य दिया है, ठीक, उनके लिए आदर्श वाक्य, उस पंथ को मानने वाले, और ये पूरे समाज के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस रखता है। मनखे मनखे एक समान, द मोटो मनखे मनखे यूनिक इज रिलेटेड टू विच सेक्ट? ठीक, पहला है रामानामी संप्रदाय, गलत, ये नहीं है। दूसरा है कबीर पंथ, ये भी नहीं है। फिर है पुष्टि मार्ग, जी नहीं, ये भी नहीं। वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग भी नहीं है यहाँ पास। सही उत्तर है हमारे आदरणीय गुरु घासीदास जी का सतनाम पंथ। ठीक है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी कहते थे, उनका उपदेश था कि मनखे मनखे एक समान। अगला क्वेश्चन है पर्यटन पर कि नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? कोविड के कारण सब कुछ ठप, तो पर्यटन क्षेत्र अब जब खुला है तो पर्यटन क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्यटन क्षेत्र में नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह फेमस है यहाँ पास। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द नथिया नवागांव टूरिज्म रेस्ट हाउस? उत्तर क्या है, कांकेर। ठीक है, ये जो पर्यटन क्षेत्र है आपको कहाँ मिलेगा, ये कांकेर में मिलेगा। बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र जो विश्राम गृह हैं जिनके नाम पर बनाया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या,
कबीर धाम वाला पढ़े थे, ठीक, सरोदा दादा नाम से था वो, ठीक, हर जगह अलग अलग नाम से यहाँ पास पाया जाता है, विश्राम गृह होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, कुछ कुछ का याद रखना है, बहुत ज्यादा है ऐसे हमारे पास, उतना ज्यादा नहीं याद रखना है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो जो चर्चा में रहते हैं उनका जरूर हमें क्या करना है, याद रखना है। तो नथिया नवा गांव कहाँ है? नथिया नवा गांव विश्राम गृह मिलेगा आपको कांकेर में। अगला प्रश्न है कि नवीन जिला गोलेरा पेंड्रा मरवाही में नगरीय निकाय की संख्या है। नगरीय निकाय दोस्तों कहने का तात्पर्य हो जाता है कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इन तीनों को मिलाकर उनकी संख्या कितनी है ये बताना होता है हमें, ठीक। द नंबर ऑफ अर्बन बॉडीज इन द न्यू डिस्ट्रिक्ट गोरेला पेंड्रा मरवाही इज, ठीक। तो आपको हैरानी होगी जानकर कि इस जिले में एक भी नगर पालिका परिषद नहीं है और एक भी नगर निगम नहीं है, केवल और केवल 2 नगर पंचायत हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नगर पंचायत। नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। यहाँ पर केवल आप याद रखिए कि 2 नगर पंचायत है, एक मरवाही और एक शायद गोरेरा है ना। ये भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल याद रखिए कि नगरीय निकाय की संख्या कितनी है, यहाँ पास 2 है। तो नवीन जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही जो कि 28वें नंबर का जिला है, वहां नगरीय निकाय की संख्या हमारे 2 हो जाती है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद हो गया जीएसडीपी, उसमें भी स्थिर भाव पर निम्न में से किस मद का, मतलब किस यहाँ पर सेक्टर का प्रतिशत वृद्धि दर सर्वाधिक है? हम बात कर रहे हैं वृद्धि दर के बारे में। वृद्धि दर क्या होता है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब एक साल में कितना प्रोडक्शन में क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। पिछले साल 100 रुपए का प्रोडक्शन होता था, इस साल हुआ है 105 रुपए का प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि 5% का आपने क्या देखा है, एक वर्षों में ग्रोथ देखा है, यही कहलाता है ग्रोथ रेट। तो एक वर्षों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस क्षेत्र में देखा गया, हमें ये बताना है यहाँ पास। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 which of the following item has the highest percentage growth rate at the gross state domestic product constant price, ठीक है। तो पहले यहाँ पास ऑप्शन देता है वो फसल के बारे में, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पास एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, तीसरा है फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, और चौथा ऑप्शन है मत्स्य उद्योग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फसल का जो यहाँ पास ग्रोथ रेट है वो है 2.05%, ठीक। अगला यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वनोद्योग का, वानिकी का अगर मैं बात करूं तो वो है सबसे कम 0.79 इनमें से ना, निम्नलिखित में से। अगर मैं मत्स्य की बात करूं दोस्तों तो मत्स्य का ग्रोथ रेट आपको मिलेगा 4.06, ठीक। यदि मैं अब बात करूं पशुपालन का ग्रोथ रेट तो पशुपालन का आपको यहाँ पर सर्वाधिक मिलेगा 16.45% ग्रोथ रेट मिलेगा। मतलब निम्नलिखित में से कहा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका हो जाता है, वो हो जाता है पशुपालन का ग्रोथ रेट हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये डाटा कहां से लिया गया है तो आप सभी याद रखिए कि ये इकोनॉमी सर्वे का डाटा है, ठीक है। तालिका नंबर 3.12 इसमें आपको ये डाटा मिलेगा, इकोनॉमी सर्वे 2019-20 है ना, तालिका नंबर 3.12 में ये आपको डाटा मिलेगा। पेज नंबर 35 या 36 के आसपास है, ये देखिएगा उसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी ग्रोथ रेट हैं आप खासकर किसका ग्रोथ रेट याद रखिए, केवल और केवल स्थिर भाव का ग्रोथ रेट याद करिए, और उसमें भी जीएसडीपी का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने क्या किया है, पूछा है कि इसको तो आप याद कीजिए और किसी को याद करें या ना करें, लेकिन इस पेज की ग्रोथ रेट को आप जरूर याद कीजिए, ठीक। क्योंकि ग्रोथ रेट जब हम देखते हैं तो वो ज्यादातर हम स्थिर भाव का ग्रोथ रेट देखते हैं, और उसमें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है क्या, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कि तहसील पुनर्गठन के पश्चात सुकमा जिले में तहसीलों की संख्या है, ठीक है। अब हमें किसका बताना है, सुकमा जिले का बताना है, और इसका आप आंसर कहां करेंगे, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में करेंगे, बिना देखे करेंगे, ठीक। अब आप अपने से बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ तहसील इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर तहसील रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है C 3 और चौथा ऑप्शन है 6। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने दुर्ग जिले का क्या पूछा था, तहसील की संख्या पूछी थी। तो दुर्ग जिले में वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में तहसील की संख्या है 5, और ये 5 तहसील हैं धमधा, दुर्ग, पाटन, बोरी और भिलाई 3। ये 5 तहसील वर्तमान में कहाँ है, दुर्ग जिले में है, ठीक है। पहले 3 थे, बाद में 2 यहाँ पास ऐड किया जाता है। कब किया जाता है, 11 नवंबर को किया जाता है, जब 23 तहसील बने थे 11 नवंबर को, उसी समय ये बना था। कौन सा 2 है, ये बोरी और भिलाई 3 है। भिलाई 3 याद रखिएगा, भिलाई नहीं है, वो क्या है, भिलाई 3 है, ना तो चरोदा है ना तो कुछ और है, यहाँ पास क्या है, वो भिलाई 3 है और एक बोरी है, ठीक। अगर मैं बात करूं विकास खंड की तो विकास खंड की दोस्तों यहाँ संख्या है 3,
धमधा, दुर्ग, पाटन यहाँ पास क्या है विकास खंड है। 3 विकास खंड आपको यहाँ पास मिलेंगे। तो दुर्ग में तहसील की संख्या वर्तमान में 5 और विकास खंड की संख्या 3 है। तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है कि राजराजेश्वरी करुणा माता प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक, ये अपडेट हुआ था अपना 2020 में सितंबर के समय में। सितंबर 2020 में क्या हुआ था कि एक ऐसा पुरस्कार था, ये एक ऐसा सम्मान था जो कि राज्य अलंकरण के समय दिया जाता था, 1 नवंबर को दिया जाता था। इस सम्मान का नाम, ठीक है, करुणा माता जी के नाम पर कर दिया गया। ठीक, हमें यह बताना है कि यह सम्मान कौन सा था और यह किसके नाम पर क्या किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सम्मान था ग्रामोद्योग के क्षेत्र में काम करने के लिए। ठीक है, किसके क्षेत्र में, ग्रामोद्योग के क्षेत्र में। और ग्रामोद्योग में भी आपको बताना है किसके लिए, तो वो हथकरघा के लिए, हथकरघा क्षेत्र में आपको काम करने के लिए क्या है सम्मान प्राप्त होता था। वो कौन सा विभाग देता था, वो ग्रामोद्योग विभाग देता था। तो ग्रामोद्योग विभाग ने क्या किया, हथकरघा सम्मान जो मिलता था पहले कि राज्य अलंकरण हथकरघा सम्मान, वो किसके नाम पर हो गया है, करुणा माता जी के नाम पर हो गया। राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार हो चुका है उसका नाम। तो याद रखिए ग्रामोद्योग विभाग था वो। राजराजेश्वरी करुणा माता इंसेंटिव अवार्ड इज गिवन बाय विच डिपार्टमेंट, विलेज इंडस्ट्री, मतलब ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौशल के बारे में बहुत सारी योजनाएं चल रही, कौशल विकास की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ ने इसी क्रम में क्या किया था कि युवाओं के कौशल के लिए एक योजना पारित कर दी थी। योजना ना बोल के हम इसे अधिनियम बोलेंगे, उन्होंने अधिनियम ही पारित कर दिया था कि आपको इस अधिनियम के तहत क्या मिलेगा, कौशल के तहत आपको काम मिलेगा। ठीक है, तो ये अधिनियम था जो वो 2013 का था। 2013 में ये अधिनियम पारित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 2013। इन विच ईयर हैज द राइट टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ यूथ एक्ट बीन पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट 2013। ठीक, इसके तहत क्या होता था, 14 से 45 वर्ष के जितने भी आयु वर्ग के युवा हैं, ठीक, उनके क्या है, उनके पास यदि हुनर प्राप्त करना है, उनको यदि इनको हुनर प्राप्त करना है तो सीधे आप कलेक्टर जी के पास जाइए और अपना क्या है सर्टिफिकेट जमा कीजिए। मतलब बताइए कि मैं इतना पढ़ा हूं, मैं ये किया हूं, कोई फॉर्म भरिए और यहाँ पास कलेक्टर जी आपको क्या कराएंगे, हुनर दिलवाएंगे, कौशल में प्रशिक्षण दिलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लगभग 704 प्रकार के कोर्स थे। ठीक है, 36 विभागों में या 36 सेक्टर में 407 प्रकार के कोर्स कराने का यहाँ बात किया गया था। अच्छी योजना थी, अच्छी योजना है, चल रही है। ठीक, इसको अधिनियम के तहत बना दिया गया 2013 का राइट टू स्किल डेवलपमेंट अधिनियम है ये, कहा छत्तीसगढ़ यूथ के लिए। समझ में आ गया दोस्तों। तो हमारे की आज की कड़ी का ये रहा आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। पसंद आने पर आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस पहल का अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो सके, लाभ पहुंच सके। आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे जरूर। और मैं मिलता हूं आपसे कल की कड़ी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।